अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड पर अब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सरकारी योजनाओं का जो बेनिफिट है वो मिलना शुरू हो चुका है। पोर्टल पर भी चेंजेस हो चुके हैं। आप यहां पर देखोगे कि रिसेंट अभी एक न्यूज आर्टिकल में भी पब्लिश किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से इस ई श्रम पोर्टल को एक ऐसा पोर्टल बनाया जाएगा जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, जहां पर आप सभी को केंद्र की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका जो बेनिफिट है यहीं से मिल जाएगा। अभी आप देखोगे इस पोर्टल पर कई सारी सरकारी योजनाओं का जो बेनिफिट है वो मिलना शुरू हो चुका है। चाहे आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड बनाना हो या फिर आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट लेना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम ईजीपी योजना, इसी के साथ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो कि पोर्टल पर इंटीग्रेट कर दी गई हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा पोर्टल पर कौन कौन सी नई योजनाएं इंटीग्रेट की गई हैं, कैसे इनका आपको बेनिफिट लेना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर सबसे पहले तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है दे रखा है। क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने सेम वेबसाइट आ जाएगी। तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर किसी ने ई श्रम कार्ड नहीं बनाया हुआ है तो यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है। आप अपना जो ई श्रम कार्ड है अभी बना सकते हो। मेरे केस में मेरा जो ई श्रम कार्ड है वो बना हुआ है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करते ही आप सभी के सामने मोबाइल नंबर को फिल करने का ऑप्शन आता है, जिसमें कि आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वही आपको दर्ज करना है। ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है सेम वैसे ही आपको दर्ज करना है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जो कि यहाँ पर ओटीपी हमारे पास में आ चुका है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को ऑथेंटिकेशन करने के 3 ऑप्शन दिखाए गए हैं, जिसमें कि फिंगरप्रिंट, आइरिस या फिर ओटीपी। अब यहाँ पर हमारे पास कोई फिजिकल बायोमेट्रिक डिवाइस है नहीं, तो यहाँ पर ओटीपी का जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, ये कैप्चा कोड कई बार आपको आता है, तो इसको आपको वैसे ही फिल कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी मोबाइल फोन पर एक बार फिर से वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाता है, आधार से आपकी इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, जो कि आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, अगर सेम ही लिंक है तो उस पर दोबारा से यूआईडी से एक ओटीपी आएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपडेट ई केवाईसी इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आप सभी को यहाँ पर एक सेक्शन दिखाया गया है इनरोल गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरीज का। यहाँ पर आप देखोगे कई सारे गवर्नमेंट स्कीम की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर दिखाई गई है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर हमने पहले से ही इनरोल कर रखा है, जो कि आप यहाँ पर देखोगे 4 ऐसी योजनाएं हैं जिनके अंदर हमने इनरोल कर रखा है। क्लिक हेयर व्यू के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जैसे कि अगर आपने पेंशन से रिलेटेड कोई योजना के अंदर इनरोल कर रखा है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, जैसे कि आप देखोगे कि इस योजना के अंदर हमने इनरोल किया है, यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप व्यू करके देखना चाहो तो यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स हैं पेंशन योजना की, आप यहाँ पर देखोगे कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे पेंशन योजना की देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर बैक करोगे, ये काफ़ी अच्छा पोर्टल गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है। यहाँ पर आप देखोगे कि फूड सिक्योरिटी, जैसे कि राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंदर बनाया जाता है, तो वो भी अगर आपको देखना है तो व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके राशन कार्ड की कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देखोगे कि स्किल इंडिया के अंदर भी अगर आपने इनरोल कर रखा है तो यहाँ पर उसकी जो डिटेल्स है आपको देखने को मिल जाती हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो भी स्कीम के अंदर आप इनरोल करोगे यहाँ पर आपको उन सारी योजनाओं का जो नेम है देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर सेक्शन हो गया जहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाओं के अंदर आपने इनरोल किया होगा वो सारी योजनाओं की जो लिस्ट है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टोटल कितनी स्कीम के अंदर आपने इनरोल किया है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नई जो योजनाएं हैं यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ नई योजनाएं यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे कि आप देखोगे कि हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर योजना है आयुष्मान भारत मिशन, यानी कि जन आरोग्य योजना, तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई गई। इस योजना के अगर आपको बेनिफिट लेना है, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देखना है इस योजना के अंदर क्या आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, तो इस योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, जिस कार्ड पर आप सभी को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट सेक्टर के कोई भी हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट करा सकते हो। इसी के साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है कि शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से इस योजना के अंदर अगर आपको बेनिफिट लेना है, देख सकते हो कि क्या क्या उस योजना के बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हो। मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको कार्ड को अप्लाई करना है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अन्य जो योजनाएं गवर्नमेंट की इंटीग्रेट की गई हैं आयुष्मान भारत योजना के अलावा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ पर इंश्योरेंस के सेक्शन में क्लिक किया है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसी के साथ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये भी योजनाएं यहाँ पर इंटीग्रेट कर दी गई हैं।
अब इनके बेनिफिट अगर आपको लेना है, डायरेक्टली अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप किसी भी योजना के अंदर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में बहुत ही कम डिस्कशन होता है, तो यहाँ पर से आप इस योजना के क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। जैसे कि इस योजना के अंदर 2 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस है आप सभी को दिया जाता है। अगर आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो पोर्टल है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी आसानी हो चुकी है इस योजना के अंदर अप्लाई करने के लिए। पेंशन की टैब पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि ओल्ड एज पेंशन योजना हो या फिर विधवा पेंशन योजना हो, डिसेबल्ड लोगों के लिए पेंशन योजना हो, ये सारी योजनाएं यहाँ पर इंटीग्रेट कर दी गई हैं। किसी भी योजना के अंदर अप्लाई करना है, आप अप्लाई के टैब पे क्लिक करोगे तो उसका जो पोर्टल है आप सभी के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि अगर इन्फॉर्मेशन ही आपको लेना है कैसे किस योजना के अंदर कब से आपको बेनिफिट मिलेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस योजना के अंदर 60 वर्ष होने के बाद में आपको हर महीने पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, जो कि आपको 79 ईयर्स तक मिलने वाली है। उसके बाद में ये जो पेंशन का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी योजनाओं के बारे में आप यहाँ पर जान सकते हो। किसी भी योजना के अंदर अगर आपको इनरोल करना है तो यहाँ से इनरोल कर सकते हो। इसी के साथ में हम यहाँ पर क्रेडिट की टैब पे अगर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना चलाई जाती है, पीएम स्वनिधि योजना। अब पीएम स्वनिधि योजना क्या है, तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप जान सकते हो। बेसिकली इस योजना के अंदर लोगों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है, जो कि ऐसे लोग जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, कोई छोटी मोटी शॉप चलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वो पहला लोन 10,000 रुपए का ले सकते हैं, सेकेंड टाइम पर वही लोन 20,000 रुपए का मिलता है, थर्ड टाइम पे आपको 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर ये जो लोन है बिना किसी गारंटी के आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ में टाइमली अगर आप अपना रीपेमेंट करते हो तो यहाँ पर इस योजना की खास बात ये कि 7% तक का आप सभी को इस पे इंटरेस्ट पर सब्सिडी भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लोगों को काफ़ी कम दरों पर इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये भी एक योजना है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। हाउसिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर योजना दी गई है। अब जैसे कि आवास योजना के लिए अप्लाई करना, अप्लाई के टैब पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने आवास योजना का जो पोर्टल है वो आ जाएगा। किसी भी योजना के अंदर इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे कि आवास योजना के अंदर घर बनाने के लिए कितना धनराशि दी जाती है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1,20,000 रुपए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से घर बनाने के लिए दिए जाते हैं, और इसी के साथ में 1,30,000 रुपए हिल्स एरिया में यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये आप योजना का बेनिफिट भी ले सकते हो। अगर आपको अप्लाई करना है तो आज की डेट में काफी आसान हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी कई सारी योजनाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि नरेगा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया, PMEGP। अब ये जो योजना है काफ़ी बढ़िया योजना है। इसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ में आपको व्यापार करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सहायता भी दी जाती है। तो किसी भी योजना के अंदर इसमें भी आपको बेनिफिट लेना है तो अप्लाई का ऑप्शन दिया गया, क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने उसका अप्लाई करने का जो पोर्टल है वो आ जाएगा। इसी के साथ में स्किलिंग हो गया, मिसलेनियस हो गया, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें कि कई सारी योजनाएं दी गई हैं। इनको आप यहाँ पर अप्लाई करके बेनिफिट ले सकते हो। अब जैसे कि हेल्थ योजना का बेनिफिट अगर आपको लेना है, आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड बनाना है, यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया गया, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने आयुष्मान भारत योजना का जो पोर्टल है वो आ जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई करके हेल्थ योजना का जो कार्ड है वो बना सकते हो। अब आज का जो वीडियो है वैसे काफी लंबा हो चुका है। ये कार्ड कैसे आपको बनाना है इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें कि प्रॉपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।